सो आज डिटॉक्स का डे 1 है और जल्दी नहा लिया मैं आज। हालांकि मुझे जाना कहीं नहीं है। मैंने जो 7 दिनों का डोपामाइन डिटॉक्स किया था वो 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 8वां दिन है। और हॉनेस्टली इन 7 दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे बड़ा बदलाव नहीं आया है। ऐसा नहीं हुआ कि 7वें दिन उठते ही मैं एक अलग इंसान बन गया, यानी कि आज 8वें दिन उठते ही मुझ में कुछ ऐसे परिवर्तन आ गया बड़ा। लेकिन हाँ, एक छोटा सा बदलाव ज़रूर आया है। मुझे अपने थॉट्स में थोड़ी क्लैरिटी दिखने लगी है। पहले जब मैं कुछ लिखने बैठता था तो बहुत मशक्क़त के बाद जाकर कुछ लिख पाता था। कई बार मुझे पता होता था कि मुझे कहना क्या है, लेकिन उसे वर्ड्स में प्रॉपरली पुट करना मुश्किल होता था। लेकिन इन 7 दिनों के बाद मुझे लगता है कि लिखते समय और बोलते समय भी मैं अपने थॉट्स को थोड़ा ज़्यादा क्लियरली कन्वे कर पा रहा हूँ। और मेरे लिए शायद यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे अच्छा हिस्सा रहा है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा इंस्टाग्राम छोड़ पाना। और दूसरी चीज़ जो कि मैं करता हूँ, खाना खाते वक्त मुझे कुछ ना कुछ देखने की आदत है, तो मुझे लगा था कि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए छोड़ पाना सबसे मुश्किल होगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे मुश्किल था छोड़ना, वो था चाय छोड़ना। और ऑनेस्टली मैंने पहले 3 दिन तक तो खुद को कंट्रोल भी किया था, लेकिन जब घर में सब लोग चाय पी रहे हो और आप अकेले बैठे हो तो अपने आप ही मन करने लगता है कि यार मुझे भी चाय पीनी है। तो मैं खुद को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। डे 4 की इवनिंग पे मैंने 1 कप चाय पी ली और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर हम इस चैलेंज के दृष्टि से देखें तो हाँ, मैंने रूल्स तो ब्रेक किए हैं। फिर मैंने डे 5 पे नहीं पी और डे 6 और डे 7 पे फिर मैंने शाम को 1 कप चाय पी ली। तो टेक्निकली चाय को छोड़कर बाकी सारे रूल्स को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है जो मैंने अपने लिए बनाए थे। यहाँ तक कि शुगर भी चाय के अलावा कहीं और से मेरे शरीर में नहीं गई है। दूध तो मैं पहले से ही बिना शुगर के पीता हूँ, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैसे तो मेरा हर दिन अपने रोज़ के कामों में लगभग बीत जाता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बोर्डम शाम से लेकर रात के समय के बीच हुई। अभी टाइम हो रहा है 4:30 PM और जो भी मेरे दिन में काम होते हैं वो ऑलमोस्ट मैं सारे कर चुका हूँ। लेकिन अब मेरे पास ये जो टाइम है, ये फ्री टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम के साथ क्या करूँ। वैसे तो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता था, क्योंकि मैं मोस्टली शाम को या फिर सुबह में रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोज़ अपने चैनल के लिए। लेकिन मैंने उसके लिए भी खुद को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी एक तरीके से मुझे डोपामाइन देता है, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ रिकॉर्ड करना। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी नहीं करूँगा। हाँ, मैंने आई थिंक डे 2 पे रिकॉर्ड करी थी एक वीडियो, जो कि मैंने अपलोड भी करी है। तो हाँ, शाम के समय मेरे पास लिटरली कुछ भी खास करने को नहीं बचता था। तो मेरी लगभग हर शाम सनसेट देखते हुए और बस छत पे ऐसे वैसे वॉक करते हुए बीतती थी। डे 1 और डे 2 में इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हुआ था, और शायद इसी बोर्डम की वजह से मैंने खुद को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। इधर उधर घूम रहा हूँ छत पे ही, और सनसेट मैंने देखा है आज। वैसे तो मैं पहले से भी देखता आया हूँ, लेकिन पहले मैं फ़ोन यूज़ करते हुए देखता था। आज मैंने बिना फ़ोन के देखा है, तो आई थिंक दैट इज़ बेटर। राइट नाउ बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड दिस इज़ बहुत बढ़िया वाला मौसम। मैंने सोचा कि अगर बाद में इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर वीडियो बनाऊंगा तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे काम आ जाएगी। अब खाली दिमाग है तो कुछ तो करेगा ही। लेकिन फिर डे 3 से लेकर डे 6 तक मैंने ऐसे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, और वो क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक अलग कहानी है। लेकिन इन दिनों एक अच्छी चीज़ ज़रूर हुई। मैंने बहुत सी वो चीज़ें दोबारा शुरू कर दी जिन्हें मैं काफ़ी समय पहले छोड़ चुका था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मैं काफ़ी समय से शुरू करना चाहता था। जैसे मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, और किताबों से मेरा मतलब नॉवेल्स और पोइट्री वाली बुक से है। वो किताब नौकर की कमीज़ विनोद कुमार शुक्ल जी की, वो मैंने आई थिंक 1-1.5 महीना उस वीडियो को बनाए हो गया होगा, और मैंने उसमें बोला था कि मैं ये किताब जब कंप्लीट करूँगा तो इस पर एक रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वो मुझसे अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, इन 7 दिनों में मैंने उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आई थिंक कुछ 40-50 पन्ने और होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन मैं अगर एक सीटिंग और उस बैठूँगा तो उसको कंप्लीट कर दूँगा। और मेरा मन है कि मैं इस वीडियो को, आई थिंक इस वॉइस को रिकॉर्ड करने के बाद मैं वो किताब कंप्लीट करूँगा,
और उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट संडे तक मैं उस पर वीडियो भी बनाऊं। तो हाँ, हो सकता है, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, इन 7 दिनों में मैंने चेस खेलना फिर से शुरू कर दिया। मैं पहले चेस खेलता था, लेकिन बीच में पता नहीं कैसे ये आदत छूट गई थी, जो कि मैंने फिर से शुरू कर दी है। और सबसे इंटरेस्टिंगली मैंने स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया, जो कि मेरा कुछ प्लान भी नहीं था ऐसे। और आजकल मुझे सच बताऊँ तो स्पेनिश सीखने में मज़ा भी आने लगा है। और इसके अलावा मैं रेगुलर वर्कआउट करने लगा हूँ आजकल। और हॉनेस्टली इन सारी आदतों की वजह से आजकल मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहने लगा है। आई मीन पहले भी अच्छा ही रहता था, लेकिन उससे बेटर रहने लगा है, मैं ये कह सकता हूँ। और शायद यही चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। ऐसे मैंने कोई भी बड़ी चीज़ अचीव नहीं करी है, लेकिन मैंने अपनी कुछ पुरानी जो हैबिट्स थी उनको वापस पा लिया है इन 7 दिनों में। फिर जब डिटॉक्स का आखिरी दिन आया तो मैंने अपने लिए कुछ रूल्स भी बनाए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ना पॉसिबल नहीं हो सकता है। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं हमेशा के लिए सोशल मीडिया से और लाइक एंटरटेनमेंट से दूर हो जाऊँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो। हाँ, लेकिन उन्हें लिमिट ज़रूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे सिर्फ दिन में 3 बार यूज़ करूँगा। 3 बार या फिर मे बी 4 बार। लाइक 20 मिनट्स इन मॉर्निंग और 20 मिनट्स इन आफ्टरनून, 20 मिनट्स इन इवनिंग, और मे बी मैं कभी कभी रात को भी शायद कर लूँगा, पता नहीं। और मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है 20 मिनट्स, इससे कम ही रहेगा। लाइक हर एक ब्लॉक में इससे कम ही टाइम रहेगा। और यूट्यूब के लिए मेरा सिंपल सा रूल ये है कि मैं यूट्यूब तभी ओपन करूँगा जब मुझे जेन्युइनली कुछ देखना होगा। लाइक सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ तो चलो यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जब भी बोर होते हैं तो यूट्यूब या इंस्टा पे बस ऐसे ही चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ, टाइम पास भी करना चाहिए, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम रखना चाहिए। ऐसे ही कभी भी अगर हम किसी ऐप पे चले जाते हैं जैसे ही बोर होते हैं, तो एक तरीके से हम एडिक्टेड हैं उससे। और क्योंकि मुझे मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरी सैटरडे नाइट एक मूवी देख सकता हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर मेरा मन हुआ तो मैं देख लूँगा, वरना ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। और संडे को मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑलमोस्ट फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। मैंने ऑलमोस्ट इसलिए कहा है क्योंकि यूट्यूब पे मेरे कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हैं जो कि संडे को वीडियो डालते हैं, तो मेरा मन होता है देखने का। तो हाँ, मैं उनकी वीडियोस देख सकता हूँ। लाइक उनका भी कुछ ज़्यादा समय नहीं होगा, तो उनकी तो मैं देख ही सकता हूँ। उसके अलावा कुछ 1-2 फेवरेट शोज़ हैं जो कि मैं देखना पसंद करता हूँ संडे को, तो मैं वो देख सकता हूँ। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि लाइक मेरा जो कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन टाइम है, सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन टाइम वो 3 घंटे से कम का ही रहेगा। लाइक 2 से 3 घंटे के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी चीज़ें जैसे कि जंक फूड, शुगर और बाहर का खाना पीना, इन सब को भी मैं कम्प्लीटली छोड़ने की बजाय लिमिट करना चाहूँगा। लाइक हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2-3 बार मैं खा सकता हूँ बाहर का। और हाँ, एक और चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया, इन पिछले 7 दिनों में मैंने 6 कविताएँ लिखी हैं। मैंने शायद ही कभी एक हफ्ते में इतनी कविताएँ लिखी हूँ। हाँ, हो सकता है किसी के लिए ये नंबर बहुत कम हो, क्योंकि कुछ ऐसे भी कवि हैं जो कि बहुत अधिक लिख देते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को कवि नहीं कहता हूँ, मैं कभी कभी लिखता हूँ, तो मेरे लिए ये नंबर काफ़ी है। और मुझे नहीं पता कि इसका पूरा क्रेडिट मुझे डोपामाइन डिटॉक्स को देना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन 7 दिनों में मेरे पास अपने थॉट्स के साथ बैठने का ज़्यादा समय था, ज़्यादा टाइम था। उसकी वजह से आई थिंक मेरे थॉट्स को लेकर मेरे अंदर क्लैरिटी आई और उसकी वजह से मैंने कुछ लिखा। तो बस यही था मेरा 7 डेज़ ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स एक्सपीरियंस। वैसे कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे अचानक बदलाव नहीं होते हैं, बदलाव हमेशा धीरे धीरे होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ अचानक से परफेक्ट हो जाएगी और मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ हद तक बदला हूँ, कुछ चीज़ें मेरे अंदर बदली हैं। ज़िंदगी थोड़ी स्लो डाउन हुई है, मैंने चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा देर तक नोटिस करना शुरू किया है, अपने थॉट्स को क्लियरली समझना शुरू किया है, अपने आप के साथ बैठना सीखा है, बोर होना सीखा है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने फिर से लिखना शुरू किया है, ये कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन इन 7 दिनों में मैंने लिखने की हैबिट एक बार फिर से बिल्ड करी है। कुछ पुरानी अच्छी हैबिट्स मेरी वापस आई हैं और शायद मेरे लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। वैसे मैं पूरे दिन भी बोल सकता हूँ, मेरी आदत है कि
मैं एक बार जब बोलना शुरू करता हूँ तो मैं फिर चुप नहीं होता हूँ। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।